हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 2 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। इसमें अभी फर्स्ट सेक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया हुआ, राइट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है, डिग्रीज में एज वेल एज रेडियंस में। फिर हमने डिग्रीज टू रेडियंस का कन्वर्जन देखा था। ऊपर से ये वाला फॉर्मूला देखा था, राइट। थीटा इक्वल्स L अपॉन R, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, L इक्वल्स R थीटा। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात क्या बोली थी मैंने? यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा इट्स इन रेडियंस, राइट। सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन चैप्टर्स में काफी यूज आएगा इन सबका, है ना। ओके, तो आज क्या करते हैं? आज हम बेसिक बातें करते हैं जो तुमने 10th तक सीखी हुई है। एक तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, प्लस एक थोड़ी सी और चीज पढ़ाऊंगा जो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होती है। मतलब तुमने अब तक जो पढ़ी नहीं है ना, एडवांस कुछ नहीं है उसमें, बस वो पढ़ी हुई नहीं है तुमने। तो चलो सबसे पहले की बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स एंड एंगल्स, राइट। ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स। ओके, तो तुमने बचपन में देखा होगा ना, तुम्हें ऐसा कोई ट्रायंगल दिया गया हुआ है, ओके। ये C है, ये B है, ये A है, ऐसा मान लेते हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ? C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बेसिक रिलेशन है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ तो तुमको पता है ना साइन थीटा क्या होगा, बताओ। एक बार जस्ट क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, B बाय C। कॉस थीटा विल बी A बाय C। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या मैं B को साइन थीटा लिख सकता हूँ? B को C साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? B इक्वल्स C साइन थीटा, राइट, और C इक्वल्स A कॉस थीटा। देखो, तुम बहुत इजीली कर सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन मिल जाती है फिजिक्स में, तो B को तुम क्विकली C साइन थीटा लिख पाओ, है ना। कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम याद रख लो, है ना, कि B को C साइन थीटा हम क्विकली लिखेंगे, A को, ये गलत लिख दिया मैंने, राइट, इट विल बी A इक्वल्स C कॉस थीटा, राइट। A को मैं क्विकली C cos थीटा लिख दूंगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? जो बगल वाला होता है थीटा के, राइट, थीटा के जो एडजेसेंट वाला है उसमें cos आता है, और जो अपोजिट है उसमें साइन आता है। मतलब A को मैं C cos थीटा लिखूंगा और B को मैं C साइन थीटा लिखूंगा, राइट है। ओके, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम रिमेंबर करते हो इसको। अच्छा, tan थीटा को क्या लिखेंगे अपन? tan थीटा हमको पता है, हम इसको B बाय A लिखते हैं, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये चीज मैं बताना चाहता था कि हम B को क्विकली C साइन थीटा लिखा करेंगे, C साइन थीटा लिखा करेंगे, और A को हम क्विकली B cos थीटा लिखा करेंगे। जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू हो जाएगा तो तब तुम पता चल जाएगा इसका कितना हेवी यूज आता है। बस कुछ नहीं, रीअरेंज किया हुआ है, ओके। अच्छा, इसका इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा। अगर तुम चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो नहीं नोट डाउन करोगे तब भी चलेगा, है ना। 1 अपॉन कॉस थीटा इट्स सेक थीटा, और जो 1 अपॉन टैन थीटा होता है इट्स कॉट थीटा, राइट। पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक ये सब चीजें आती है। ओके, तो ये देख लिया हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अच्छा, कॉट थीटा अगर तुम्हें क्विकली बोला जाएगा तो क्या होता है? तुमको पता है, बस एक रिवाइज कर रहा है। कॉट थीटा विल बी A अपॉन C, जस्ट द इनवर्स ऑफ टैन थीटा। अच्छा, चलो अब कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, है ना। आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी पॉपुलर है। 3 आइडेंटिटीज पता होगा ना यार, सबको पता होती है यार। कौन सी 3 आइडेंटिटीज है? सबसे पहली, ये तो बाय हार्ट होनी चाहिए तुमको, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। और थर्ड वाली कौन सी है?
पता है सबको, राइट? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज है, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत यूज में आती है, तो याद रख लेना, है ना? ओके, अब थोड़ी सी ऐसी चीज पढ़ते हैं जो तुमने अब तक 10th में नहीं पढ़ी हुई है ना? वो चीज क्या? अच्छा, कल क्या हमने देखा था, हम थीटा का मेजरमेंट, तुमने 10th तक क्या देखा था? तुम थीटा को 0 से 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मेजर कर सकते हो, राइट? लेकिन कल मैंने तुम्हें कुछ एंगल्स ऐसे भी दिए थे कि मैंने बोला था 120 डिग्री भी होता है स्टैंडर्ड एंगल, 150 डिग्री भी स्टैंडर्ड होता है, 180 डिग्री भी स्टैंडर्ड होता है, राइट? यहाँ पे और एक वैल्यू आई थी 135 डिग्री भी स्टैंडर्ड होता है। लेकिन तुम लोगों ने अब तक, होपफुली तुम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी नहीं होगी, है ना? कि ये 120 डिग्री, मतलब मैं तुम्हें बोल दूँ कि साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर, मैंने साइन ऑफ सिर्फ 90 तक ही एंगल पड़े हुए हैं, मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की पता है, 45 की पता है, बट साइन 120 डिग्री की पता नहीं। तो अभी देखते हैं कि इन सब वैल्यूज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री अगर कोई पूछेगा तो हम उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले मैं क्विकली एक बार जो 90 तक वैल्यूज थी उनको रिवाइज करा दूं क्या? चलो, पता है हमको, है ना? मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइन, कॉस और टैन। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें सब चीज़ें दी हुई है ना? तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ की जो प्रिंट आउट्स है उनको अच्छे से याद रख लो, साथ में रखना हमेशा, है ना? देखो, स्टैंडर्ड एंगल मैं पहले 90 तक करके दिखाता हूँ। ये पता है यार, फिर भी मैं लिखते जा रहा हूँ। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टैन 0 0 होता है ना? साइन 30 इज हाफ, ओके, कॉस 30 इज √3/2 एंड टैन 30 इज 1/√3, ओके? साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, tan 45 is 1, sin 60 is √3/2, cos 60 is half and tan 60 is √3. Okay, sin 90 is 1, cos 90 is 0 and tan 90 is not defined, जिसको हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं ना? देखो 1/0 इन्फिनिटी जाएगा, है ना? बहुत बड़ा नंबर। ये वैल्यूज है तुमने जो बचपन में भी देखी हुई है ना? एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बस, जो तुम्हारी 10th तक की बातें थी उनको, राइट? अब देखते हैं कि 90 से बड़े या 0 से छोटे एंगल्स होंगे तब उनका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, चलो इसको रब कर रहा हूं, है ना? 90 से बड़े और 0 से छोटे होंगे तब क्या करेंगे। तो चलो, पहले मैं कुछ बेसिक से बात कर रहा हूं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस तुम्हें याद रखना है। अगर तुम्हारा कोई भी साइन फंक्शन है, साइन थीटा, ठीक, तुमने इसकी वैल्यू कब तक, कहां से कहां तक देखी हुई है? देखो, अगर 0 से 90 डिग्री में अगर एंगल वैरी करता हूं, मतलब मैं पहले साइन 0 रखता हूं और फिर साइन 90 रखता हूं, क्या मेरी वैल्यू कभी 1 से बड़ी आती है क्या? 1 से बड़ी नहीं आती है, राइट? जो मेरा x है वो हमेशा, जो साइन थीटा है, इसको साइन x लिख देता, हाँ, थीटा को मैंने बस साइन x लिख दिया, वो हमेशा 1 से छोटा आता है। और तुमने जो देखा था वो हमेशा 0 से बड़ा भी आता है, मतलब साइन x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ रही थी और 1 से कम आ रही थी जब थीटा 0 से 90 डिग्री आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में जब हम थीटा को फ्लेक्सिबल रखेंगे कि तुम 0 से 360 डिग्री या 0 से -360 डिग्री दोनों जगह पे जा सकते हो, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, वो इस रेंज में आती है ना? इस रेंज में। इसका मतलब क्या होता है कि -1 से 1 के बीच में साइन थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है ना? बस तुमने 10 तक क्या देखा था कि जो साइन थीटा होता है वो 0 से 1 में कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक्चुअली जो साइन थीटा होता है वो कितना, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है ना, वो 1 से -1 में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब देखेंगे, है ना, कि माइनस वैल्यूज कौन से एंगल्स के लिए आती है। एंड जो तुम्हारा टैन भी होता है वो -∞ से +∞ कहीं भी हो सकता है। -∞ से +∞ में कोई भी वैल्यू ले सकता है ना? अगर मैं थीटा को फ्लेक्सिबल रख दूं, कि थीटा पे अगर मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा हूं, तो जो मेरा टैन थीटा है इट कैन वैरी फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके, अब देखते हैं
कि ये प्लस माइनस कौन से एंगल्स के लिए आते हैं, है ना। अभी जो पढ़ाने वाला हूं ना वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक ट्रिक पढ़ाऊंगा तुमको कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ये सब चीजें याद रखना बहुत मुश्किल चीज होती है ना। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे तुम इन वैल्यूज को याद रख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में अगर थीटा चले जाता है तो साइन पॉजिटिव आता है क्या, कॉस पॉजिटिव आता है या टैन पॉजिटिव आता है, अभी देखते हैं ना। ओके, ये क्वाड्रेंट सिस्टम तो तुम्हें पता है ना। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, इनके एंगल्स लिख देता हूं यहां पे। एंगल्स मतलब इस लाइन से कितना अपन रोटेट करने के बाद यहां पे पहुंचे। जैसे ये पे तो 0 ही है, अगर यहां से मैं π/2 रोटेट करूंगा, π/2 इज 90 डिग्री। अब से मैं π/2 में लिखना चालू कर दूंगा, है ना, रेडियंस में लिखना चालू कर दूंगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना π/2 टू रेडियंस, सॉरी रेडियंस टू डिग्री, डिग्रीज टू रेडियंस। तो मैं भी सीधा रेडियंस में लिखना चालू कर दे रहा हूँ। ये π/2, यहाँ से अगर मैं 180 घूमूंगा तो ये पाई हो गया, दिस इज 3π/2। और यहाँ पे मैं फिर से पहुंचूंगा तो ये 2π। मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 से होके यहाँ पे फिर से पहुंच गया तो मैं बोलूंगा मेरा 2π का रोटेशन कंप्लीट हो गया। ओके, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अब मैं क्वाड्रेंट वाइज बताऊंगा तुम्हें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि मेरा थीटा लेट्स से π/3 है ना, π/3 60 डिग्री, तो मैं बोलूंगा मेरा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं बोलूंगा मेरा थीटा इज 2π/3, राइट, थीटा इक्वल्स 2π/3, तो मैं बोलूंगा मेरा थीटा इज 120 डिग्री। ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इट मींस इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब जो 120 डिग्री का एंगल होगा दिस विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस इज 120 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मैं कोई 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू दे दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा थीटा है इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रेंज क्या आएगी, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, अगर इनके बीच में कहीं भी थीटा आता है, मतलब कि 270 से 360 में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 180 से 270 में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, कोई नहीं, बस यहां से चलते जाओ और रोटेशन करके जाना। जिस क्वाड्रेंट में तुम्हारा रोटेशन रुक रहा है, मतलब जिस क्वाड्रेंट में तुम्हारा फाइनल रह रहा है, जैसे 120 के लिए इस क्वाड्रेंट में आया था ना, वो तुम्हारा क्वाड्रेंट हो गया एंगल का। एंगल का क्वाड्रेंट कैसे निकाल ले देख लिया। अब मैं बताता हूं कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल लाई करता है, राइट, तो उस एंगल में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, सिमिलरली टैन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, वो देखते हैं ना। यार मैंने ये रब कर दिया गया, ये 0 2π था एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अगर तुम्हारा थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में हर कोई चीज पॉजिटिव होती है। राइट, साइन कॉस टैन सब चीजें पॉजिटिव होती है। तुम्हें पता है 0 से 90 डिग्री है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 0 से 90 डिग्री में कोई भी एंगल की वैल्यू 0 थी। जैसे कभी साइन थीटा लेस देन 0 देखा था क्या, नहीं था। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब अगर कोई मुझे tan 60 बोलेगा तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करना है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तुम्हारे पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। कितनी वैल्यूज देंगे वो हमें पता है 0 से 90 डिग्री के लिए, बाकी क्वाड्रेंट के लिए मैं बताऊंगा। अभी बस पॉजिटिव निगेटिव पे कमेंट कर लेते हैं ना। अगर तुम्हारा थीटा 0 से 90 डिग्री में लाई करता है तो तुम्हारे ये रेशियोज पॉजिटिव होने वाले। ओके, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और तुम्हारे कॉस और टैन निगेटिव होते हैं। अच्छा, अगर मैं साइन पॉजिटिव होता है तो मैं सिमिलरली कोसेक पॉजिटिव होता है ऐसे बोल दूंगा यहाँ पे कोसेक। यार देखो, कोसेक इज 1/sin, राइट। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली बात है। तो सेम में कुछ क्वाड्रेंट में सेक के लिए बोलूंगा, जहां पे कॉस पॉजिटिव है वहां पे सेक पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पे कॉट पॉजिटिव है, सॉरी जहां पे टैन पॉजिटिव है वहां पे कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो
अगर तुम्हारा थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में, जैसे कि मैं बोलूंगा थीटा इज सम 120 डिग्री, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो साइन 120 डिग्री आने वाला है इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, जो मेरा कॉस 120 और tan 20 होगा इट विल बी अ निगेटिव वैल्यू, राइट। मतलब मैंने थीटा कैसे क्वाड्रेंट में निकालते हैं बताया था, राइट। थीटा बस देखो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उस थीटा का अगर तुम साइन लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आएगा साइन लोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेंट में तुम कॉस और टैन लोगे, इस क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा थीटा लाई करता है और तुम उसका टैन या कॉस लोगे तो इट विल गिव यू अ निगेटिव वैल्यू। ओके, सही है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन और कॉस निगेटिव होता है। मतलब देखो 180 डिग्री टू 270 डिग्री अगर तुम्हें कोई वैल्यू देता है, जैसे लेट्स से 210 डिग्री पूछ लिया, हमें पूछ लिया कि tan ऑफ 210 कितना होता है, tan ऑफ 210 डिग्री कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि ये निगेटिव होता है ना। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी कि वैल्यू भी कैसे निकालते हैं। पहले साइन देख लो, साइन है ना, साइंस देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन देख लेंगे तो वैल्यू क्विकली आ जाएगी। वैल्यूज के लिए 2-3 फॉर्मूले से फटाक से करेंगे। बस साइन देख लिया क्या, टैन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ओके, और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी दो रेशियो निगेटिव होता है, जैसे साइन और कॉस, सॉरी साइन और टैन यहां पे निगेटिव हो जाएगा। चलो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। यहां पे तीनों रेशियोज पॉजिटिव है, यहां पे साइन टैन कॉस, ठीक, साइन टैन कॉस ऐसे याद रखना। देखो जो पॉजिटिव वाला है वो याद रख लो, निगेटिव वाला तो रिमेनिंग है। अगर साइन पॉजिटिव होगा, राइट, साइन पॉजिटिव होगा तो मैं कह सकता हूं कोसेक पॉजिटिव है, और कॉस और टैन निगेटिव मतलब में सेक और कॉट भी निगेटिव हो जाएंगे। तो सिमिलरली तुम बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए भी कर सकते हो। तो यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पे टैन पॉजिटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव, ये चीजें याद रखना है ना। जैसे अगर मुझे बोलेगा कोई कि मेरा थीटा इज -30 डिग्री, थीटा इज -30 डिग्री, हमने देखा था निगेटिव एंगल कैसे करते हैं, राइट। तो निगेटिव एंगल कैसे आता है, ऐसे आता है, राइट। तो मेरा -30 डिग्री विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, मतलब मेरे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टैन निगेटिव होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मैं ऊपर रब कर देता हूं एक बार, है ना। अगर हमें बोलेगा cos 30 डिग्री कितना होता है, cos -30 डिग्री, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। और साइन -30 डिग्री बोलेंगे तो हमें पता है जो -30 डिग्री एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, हम बोलेंगे इसकी वैल्यू निगेटिव है। सिमिलरली जो हमारा tan -30 डिग्री है इट विल बी अ निगेटिव वैल्यू। सही है। तो कोई भी एंगल अगर मैं क्वाड्रेंट में दे दूं, जैसे थीटा इक्वल्स -120 डिग्री, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां से निकलेंगे और 120 बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से निकला 120 डिग्री यहां पे लाई गया, मींस माय थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब टैन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस निगेटिव होंगे। मतलब tan ऑफ -120 डिग्री विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, साइन एंड कॉस ऑफ -120 डिग्री विल बी अ निगेटिव वैल्यू। ओके, पॉजिटिव निगेटिव देख लिया। चलो अब बताता हूं कि एक्चुअल वैल्यूज कैसे निकालनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्कुलर मोशन में आएगा थोड़ा सा परेशान करेगा, SHM में आएगा बहुत परेशान करेगा, वेव्स में भी आएगा, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें तुम अभी समझ लो, याद रख लो, है ना। और जो तुम्हें बुकलेट दी गई है ना, फॉर्मूला शीट्स, उसको अच्छे से याद करना। मैं 3-4 बार बोल चुका हूं कि जो फॉर्मूला शीट्स तुम्हें दी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना जरूरी है ना। नहीं तो तुम जो फिजिक्स में मैथ्स आता है उसके साथ स्ट्रगल करोगे। ओके, चलो अभी कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं यहां पे, उन फॉर्मूलाज को बस याद रख लेना, शीट में भी दिए हुए। अच्छा, अब इनका डेरिवेशन तो मैं नहीं बता रहा हूं, बस तुम्हें बता दूंगा कि इनको याद कैसे रखना है ना। साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, द साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब मैं बताऊंगा ये क्या बोलता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी प्लस कॉस थीटा, ठीक, एंड टैन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस टैन थीटा।
ये ऐसा कुछ रिलेशन करता है, मतलब कोई बोलेगा साइन ऑफ -30° क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज माइनस टाइम्स साइन ऑफ 30°। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका, साइन ऑफ -30° कितना है, ऐसा कोई हमसे पूछेगा तो हम फटाक से क्या बोल देंगे, ये होता है माइनस ऑफ साइन 30°। ओके, सिमिलरली कॉस ऑफ -30° बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये होता है प्लस कॉस 30°। ओके, सिमिलरली tan -30° माइनस tan 30°, मतलब देखो कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा देता है, राइट, बाकी दो रेशियो तुम्हें निगेटिव वैल्यू देते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं ना, सिर्फ कॉस ऑफ -θ तुम्हें प्लस कॉस थीटा देता है, साइन और टैन तुम्हें निगेटिव वैल्यू देता है। अच्छा, इसको याद रखने की और एक ट्रिक, तुम क्या करो, याद रखने के लिए ना, बस याद रखने के लिए, इसके आगे जो भी फॉर्मूलेज आएंगे उनको मैं सेम ट्रिक यूज करूंगा याद रखने के लिए। मैथ्स वाले अच्छे से देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे 3-4 लेक्चर इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे कि साइंस को याद कैसे रखते हैं। ओके, तुम क्या करो, अज्यूम कर लो कि जो तुम्हारा थीटा है वो 0 से 90° में लाई करता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी होने दो, जैसे मैं लिखूंगा साइन -120°, तो मैं उसको माइनस साइन 120° लिख सकता हूं, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बट मैं तुम्हें क्या चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हें ये सब फॉर्मूले या आगे 2-4 जो फॉर्मूले में लिखाने वाला हूं, अगर वो सब याद रखने तो कैसे रखने, अज्यूम कर लो कि तुम्हारा थीटा 0 से 90° में लाई करता है, और जो भी कंडीशन दी हुई है ना, जो भी कंडीशन दी हुई है उसको बस क्वाड्रेंट सिस्टम में डालते जाओ। क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है, साइन ऑफ -θ, साइन ऑफ -θ कहां पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, तो मैंने थीटा अज्यूम किया हुआ है 0 से 90° में आएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, अभी देखा था ना, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहां पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो देखो कॉस के साथ पॉजिटिव आ रहा है, राइट, यहां पे साइन और टैन निगेटिव होते हैं। आगे भी 2-3 फॉर्मूलेज देखेंगे, उन फॉर्मूलेज में भी मैं बताऊंगा कि ये सेम ट्रिक, अगर तुम थीटा को 0 से 90° में अज्यूम कर लेते हो और जो भी कंडीशन दी हुई है उसको बस क्वाड्रेंट सिस्टम में लाई करते चले जाओ, और देखो कि साइन पॉजिटिव आता है कि निगेटिव, तुम्हारा फॉर्मूला काम बन जाएगा। अच्छा, ऊपर से तुमने मे बी 10th स्टैंडर्ड में ये वाली चीजें देखी होंगी ना, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन कन्वर्जन, मतलब जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, ये 90° होता है ना, π/2 90° माइनस थीटा, क्या इसको तुमने देखा था कि हम इसको कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और टैन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज टैन थीटा। ये बेसिक सा है ना, तो हमने क्या देखा, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, चलो और चीजें देखते हैं। और एक चीज है ना, नहीं पहले 2-3 एग्जांपल बता देता हूं, फिर मैं बोल देता हूं तुम्हें। कोई तुम्हें पूछेगा कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा पूछा, तो हम बोलेंगे ये होता है कॉस थीटा। अब बताता हूं कैसे, है ना, और कॉस ऑफ अगर π/2 प्लस थीटा बोलता है तो ये होता है माइनस साइन थीटा, और टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा कोई बोलेगा तो ये होता है माइनस कॉट थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला था, हम क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करेंगे, तो अजम्पशन क्या है, जब क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करेंगे हम इन फॉर्मूलेज को याद करते टाइम, जो मेरा थीटा है वो 0 से 90° के बीच में लाई करता है। अच्छा, अगर थीटा 0 से 90° में लाई करता है तो तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो थीटा 0 से 90° में आ करता है, मैं दोनों तरफ 90° ऐड कर दूँ, थीटा प्लस π/2 लिख रहा हूँ मैं इस पर, तो ये 180°। तो देखो तुम्हारा थीटा प्लस π/2 है, जो ये वाला इनपुट है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 90° टू 180°, मतलब 90 से 180, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है, देखा है हमने, तुम्हारा टैन और कॉस एक निगेटिव वैल्यूज लेता है। तो देखो यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा आ रहा है, ये प्लस कॉस थीटा है, राइट, प्लस कॉस थीटा, और बाकी दो रेशियोज निगेटिव आ रहे हैं। याद रख सकते हैं, सेम फॉर्मूलाज शीट में भी दिए है, तुम वहां से पढ़ के भी याद रख सकते हो। मैं बस क्लासरूम में तुम्हें इनको याद रखने की ट्रिक्स बताना चाहता था, राइट।
कैसे याद रखेंगे? बस थीटा को अज्यूम करेंगे 0 से 90 डिग्री में लाई करता है, और मैं बोलूंगा कि मैं देखूंगा कि जो कंडीशन दी हुई है, जैसे π/2 प्लस थीटा दिया हुआ है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर यहाँ पे माइनस थीटा था तो यहाँ पे लाई करता है, अगर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पे लाई करता है, राइट। तो कौन सी वैल्यूज के लिए मेरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उससे मैं कमेंट कर सकता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, ठीक है। अब और एक केस देख लेते हैं हम। अब क्या करूंगा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा देखूंगा, साइमल्टेनियसली देखेंगे, है ना। तो फिर से थोड़ी सी फील आ जाएगी। देखो, साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। अपन देखते हैं क्यों, है ना। जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, उसको निकाल के कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और जो कॉस पाई प्लस थीटा है वो भी होता है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, टैन पाई माइनस थीटा होता है माइनस टैन थीटा, और टैन पाई प्लस थीटा होता है प्लस टैन थीटा, राइट। सिर्फ देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बाकी सब जगह पे माइनस आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम से, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या कहती है, जो तुम्हारा थीटा है, थीटा अगर वो तुम अज्यूम कर लो कि 0 से 90 डिग्रीज में लाई करता है, तो मैं देखूंगा पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली यार, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अच्छा, पाई प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा? अगर पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, जो तो तुम्हारा पाई प्लस थीटा है ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मतलब वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे साइन निगेटिव होता है। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। क्यों? तो यहाँ पे जो पाई माइनस थीटा आएगा ना, देखो पाई माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉस नेगेटिव, यहाँ पे कॉस नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ गई, सही। अच्छा, टैन पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा यहाँ पे लाई करता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओके। और टैन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो मेरा देखो टैन के साथ पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ओके, सिमिलरली तुम हर चीज के लिए पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट कर सकते हो। कैसे? बस तुम्हें चेक करना है कि जो तुम्हारा दिया हुआ एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, सही है। अच्छा, और एक चीज, तुमने एक पैटर्न नोटिस किया क्या? मैंने जब साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा लिखा, तब मैंने यहां पे कॉस थीटा लिखा, राइट। और जब कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा लिखा, तो मैंने यहां पे साइन थीटा लिखा। लेकिन जब मैंने यहां पे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा लिखा होगा, तब यहां पे मैंने साइन थीटा ही रख दिया था, इसको माइनस साइन थीटा कर दिया था, राइट। और जो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा था, उसको मैंने माइनस कॉस थीटा कर दिया था। अच्छा, ये इस पे मत ध्यान दो, मैं बस एक चीज पे तुम्हें फोकस कराना चाहता हूं। ये π/2 और ये पाई, है ना, ये थीटा के साथ कौन सी वैल्यू आती है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि तुम्हारा इस साइड अगर साइन ऑफ सम फंक्शन एंगल दिया हुआ है तो कॉस बनेगा या साइन बनेगा, राइट। मतलब देखो यहाँ पे साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा तुम्हें कॉस दे रहा है, और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा तुम्हें साइन ही दे रहा है, राइट। तो कौन से ऐसे एंगल्स है जो तुम्हें यहाँ पे इनपुट डालने पे कॉस देंगे, और कौन से ऐसे एंगल्स है जो यहाँ पे इनपुट डालने पे तुम्हें वैसा का वैसा फंक्शन देंगे। तो मे भी तुमने 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा, मैं अभी एक बार बता दे रहा हूँ फटाक से, एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम ये सब चीजें याद रखो। नहीं, देखो मुझे पता है एक साथ सब याद नहीं होंगी, जब जहां पे आएगी शुरू में मैं तुम्हें बताते जाऊंगा कि देखो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, वैसा कुछ पढ़ा था। जब भी कोई एंगल, है ना, जब भी कोई एंगल सम ऑड मल्टीपल ऑफ ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ का मतलब क्या होता है? जो π/2 के मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू आने वाली है, यहां पे ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू ऑड है, ऑड वैल्यूज मतलब 1 3 5 7 9 समथिंग ऐसे है ना, अगर ये वैल्यू ऑड है ना, तो तुम्हारा
साइन टू कॉस और कॉस टू साइन कन्वर्जन होगा। मतलब हमने देखा था ना साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, देखो ये प्लस माइनस डाल दिया है ना, साइन देखो ये पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा तुम्हें कन्वर्ट करा के देगा। और अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 ये पाई के साथ आता है, पाई के साथ है ना, इंटीग्रल मल्टीपल में इसको n लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक। ये देखो ये ऑड को लिखने का तरीका है कि देखो 2n हमेशा इवन होगी, इवन में कोई 1 नंबर या ऑड नंबर डालना होगा तो हमें ऑड नंबर मिलती है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये लिखने का तरीका है बस, है ना। और अगर मैं कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लूं पाई का है ना, मतलब जैसे 2 पाई 3 पाई n पाई कुछ भी है ना, प्लस माइनस थीटा, तो मेरा जो साइन है वो साइन ही रहेगा, जो कॉस है कॉस ही रहेगा, टैन है टैन ही रहेगा। पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा वो तो हम क्वाड्रेंट में जाके चेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट कमेंट मैं ये करूंगा ये साइन से कॉस में जाएगा या नहीं जाएगा, कॉस से साइन में जाएगा या जाएगा, टैन से कॉट में जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। तो ये कमेंट मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मेरा यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है तो कन्वर्जन होता है, और अगर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो कन्वर्जन नहीं होता है। डीपीपी में क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ सेपरेट क्वेश्चंस के लिए एक लेक्चर बनाने वाला हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन को देखोगे तो और कंफर्टेबल हो जाओगे। बस अभी इस चीज को याद रख लो कि इसको याद कैसे रखा जाता है। याद कैसे रखते हैं अपन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा होता है तो मेरा साइन से कॉस में हो जाता है, कॉस से साइन में हो जाता है, टैन से कॉट में हो जाता है। और अगर मेरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिर्फ पाई आता है, यहाँ पे पाई बाई टू नहीं है ना, 1 2 3 पाई ऐसा कुछ भी, जैसे 5 पाई 6 पाई 7 पाई प्लस माइनस थीटा हो जाता है, तो मेरा साइन से साइन में जाता है, साइन से कॉस में नहीं जाता है, राइट। ये सब चीजें याद रख ली, ओके। अब मैं तुम्हें एक टेबल बना के दे रहा हूं, ओके। उस टेबल को बाय हार्ट कर लेना है ना, ज्यादा वैल्यूज नहीं है, 4-5 वैल्यूज है तुमने जो देखी हुई है, ओके। और कुछ फॉर्मूलाज मैं शीट में दे रहा हूं उसको भी याद रख लो। तो हमने अब तक क्या क्या फॉर्मूले देख लिए, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा के देख लिया है ना। चलो इसका एक और एप्लीकेशन जो अभी हमने देखा ना ऑड मल्टीपल का, उसका देख लेते हैं। अगर मुझे कोई बोलेगा साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, और फिर पूछा साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है। 3 पाई बाई टू कहां पे लाया करता है, देखिए क्या 3 पाई बाई टू कहां पे लाया करता है, देखो ये मेरा पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू यहाँ पे आ गया, मतलब जो मेरा 3 पाई बाई टू माइनस थीटा है वो यहाँ पे लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती है, सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, राइट, सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और साइन और कॉस निगेटिव होते हैं, मतलब मेरा ये साइन जो वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू देने वाला है, इतना तो तय है। प्लस क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, क्या ये इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, दिस इज एन ऑड नंबर, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आता है मतलब वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या मैं इसको कॉस थीटा लिख दूं, माइनस क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए। अच्छा, सिमिलरली साइन ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा ये कहां पे लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, प्लस ये ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है तो क्या मैं इसको कॉस थीटा लिख दूं, देखो दोनों का आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा, सही है। अब कॉस के लिए करके देखते हैं, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा क्या आएगा, देखो इस क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है तो मैं निगेटिव लिख रहा हूं, प्लस ये ऑड मल्टीपल माइनस थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको साइन थीटा लिखूंगा, जब जब ऑड आता है तब हमारा कन्वर्जन हो जाता है। और कॉस ऑफ अगर 3 पाई बाई टू प्लस थीटा लिखूंगा तो देखो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ पे आता है इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव होता है तो मैं कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा मैं इसको लिखूंगा प्लस साइन थीटा, है ना, ओके सही है। अब लास्ट वाली एक फॉर्मूला होता है मैं उसको बताता हूं फटाक से और फिनिश करूंगा। लास्ट वाली चीज क्या है, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा। अच्छा 2 पाई प्लस माइनस थीटा कहां पे आता है देख लेते हैं। देखो 2 पाई मतलब ये पूरा एंगल हो गया, 2 पाई माइनस थीटा मतलब मेरा इस क्वाड्रेंट में कहीं पे जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा लिख दूं क्या, और ये हो गया मेरा 2 पाई प्लस थीटा। तो देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा तुम कमेंट करो अभी, इसका साइन से कॉस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों,
यहाँ पे ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई है ना, पाई है, पाई बाई 2 नहीं है। और पाई बाई 2 में भी अगर पाई बाई 2 होता तो हमें ऑड मल्टीपल चाहिए, राइट, इवन मल्टीपल नहीं चाहिए। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो हम बोलेंगे साइन से कॉस में जाता है, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों? अच्छा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? निगेटिव होता है ना, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। अच्छा, कॉस पे कमेंट करो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो ये प्लस कॉस थीटा हो गया। और टैन, ये माइनस टैन थीटा हो गया। माइनस टैन थीटा क्यों होगा? इस क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है। इस साइड देखते हैं 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, क्यों? इस क्वाड्रेंट में मेरा देखो ना 2 पाई में ऐसे रोटेट करके आया, फिर थीटा यहाँ पे गया, मतलब मैं फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कॉस 2 पाई प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा टैन 2 पाई प्लस थीटा, सेम रीजन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब मैं एक टेबल दे रहा हूं, उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो बहुत बार यूज आएगा, तो अभी याद हो जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है। टेबल क्या है? जो हमने 0 से 90 डिग्री तक देखा था ना, तो वो हम 0 से 180 डिग्री के लिए देख लेंगे एक बार। मेरा थीटा है, मेरा साइन, कॉस और टैन। ये कितना? 90 डिग्री हो गया ना अपना, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। देखो, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम तक पढ़ाया जाता है मैथ्स में। मैं क्विकली रिवाइज करना चाहता हूँ जो जो चीज़ें यूज आती है। क्यों? तो तुम आगे स्ट्रगल न करो। इसको कोई नहीं पढ़ाता है ना, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से कर लोगे ना यार, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा यार, है ना। चलो, साइन ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री होता है माइनस हाफ। क्यों? तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें जाएगा। साइन 120 डिग्री होता है √3/2, क्योंकि साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है। इन दोनों का रेशियो ले लिया तो मुझे मिल गया -√3। ओके, अब साइन 135 ये होता है 1/√2। ओके, ये कॉस 135 होता है -1/√2 और टैन 135 डिग्री हो जाता है -1। ओके, याद रख लेना, ठीक। मैं कैसे याद रखता हूँ? मैं कॉस का 120 डिग्री मुझे पता है -1/2, मैं रट के बैठा हूँ, है ना। मैं भी मेमोराइज करता हूँ कुछ कुछ चीज़ें कि जो कॉस का 120 डिग्री होता है -1/2 होता है, ठीक। फिर साइन तो पॉजिटिव आना है, तो साइन √3/2 हो जाएगा। साइन पॉजिटिव ही आना है क्योंकि 120 डिग्री मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, अब साइन 150 डिग्री कितना होगा? साइन 50 डिग्री होता है हाफ, और साइन 180 डिग्री होता है 0। ओके, क्यों? साइन 91 होता है। अच्छा, ये कॉस 180 डिग्री हो जाता है -1, और यहाँ पे आएगा ये -√3/2। इनका रेशियो ले लेंगे तो -1/√3, और ये आता है 0। ये वैल्यूज है। कौन सी वैल्यूज याद रखनी है? एक तो 0 से 90 डिग्रीज के लिए तो याद ही रखनी है, प्लस ये 120 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री और 150 और 180 डिग्री के लिए याद रख लो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलेज कराऊंगा, है ना। फॉर्मूले जो कि साइन ऑफ a + b, कॉस ऑफ a + b, ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, कराऊंगा, प्लस बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना कि हम साइंस कैसे निकालते हैं। अगर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा निकालना है तो हमने क्या देखा? पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो देखेंगे, और उससे हमारा साइन बता देंगे। प्लस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ सम π/2 आ रहा है, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ रहा है, तो हमारा साइन से कॉस में हो जाता है, कॉस से साइन में हो जाता है। और अगर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 ऐसा समथिंग पाई प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे हमारा साइन से कॉस में नहीं होता है। साइन निकालना सीख गए। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को रैप अप कर लेंगे, ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।